वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 10th ऑफ अगस्त 2024 का एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज कांग्रेस मूव्स प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान। कांग्रेस लाती है क्या प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव। किसके खिलाफ? एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान के खिलाफ। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार का प्रस्ताव लाया। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कौन? कांग्रेस। वो काम करती है लाने का। कांग्रेस हमारा सब्जेक्ट, मूव्स इसकी वर्ब है, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है मूव, सेकंड मूव्ड, थर्ड फॉर्म मूव्ड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। एक्ट, एक्शन, चेंज। अभी हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट देख लिया, उसकी वर्ब देख ली। अब आगे देखते हैं। अब ये जो मूव, यहाँ पर मूव्स जो वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रिविलेज मोशन। ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर जो वर्ब है वो किसका आंसर दे रही है? व्हाट का। तो कांग्रेस क्या कदम उठाती है? प्रिविलेज मोशन लाने का कदम उठाती है। बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो जनरली या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं या पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होती हैं। तो यहाँ पर जो मूव्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है प्रिविलेज मोशन हो गया। अगेंस्ट यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है एजुकेशन मिनिस्टर। अब ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, ये जो मोशन है किसके खिलाफ है उसके बारे में बता रही है। मोशन यहाँ पर क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई क्या करता है? एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो प्रस्ताव है वो किसके खिलाफ है। तो यहाँ पर ये मोशन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। मोशन यहाँ नाउन है और इसको नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो होगा एडजेक्टिव। Now let's read out our main article. The Congress on Friday submitted a notice to initiate privilege proceedings in the Rajya Sabha against Union Education Minister Dharmendra Pradhan for allegedly misleading the House on the issue of dropping the preamble to the Constitution from certain NCERT books. कांग्रेस ऑन फ्राइडे, कांग्रेस ने शुक्रवार को सबमिटेड यानी प्रस्तुत किया एक नोटिस को, किस लिए? टू इनिशिएट, शुरू करने के लिए, प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स, विशेषाधिकार कार्रवाई। कहाँ पर? राज्यसभा में। किसके खिलाफ है ये? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान। और ये जो कार्रवाई है किस लिए है? फॉर एलिजिडली, कथित तौर पे, मिसलीडिंग, गुमराह करने के लिए। किसको? हाउस को, यानी सदन को। किस पर? ऑन द इश्यू, मुद्दे पर। क्या मुद्दा है? ऑफ ड्रॉपिंग, हटाने का। ड्रॉपिंग का मतलब हटाना। क्या? द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। कहाँ से? एनसीईआरटी, कुछ, सर्टेन मतलब कुछ, एनसीईआरटी बुक्स से, टेक्स्ट बुक से। सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। द कांग्रेस, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया।
और इसने काम किया है प्रस्तुत करने का। तो सबमिटेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सबमिट, सेकंड सबमिटेड, थर्ड फॉर्म सबमिटेड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। प्रेजेंट, ऑफर। सेंटेंस में हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, तो कांग्रेस यहाँ पर सब्जेक्ट और इसकी वर्ब होगी सबमिटेड। और ऑन फ्राइडे, ये यहाँ पर क्या है? ऑन फ्राइडे ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है फ्राइडे, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किस टाइप का है? यह है एडवर्बियल। यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्ब का काम कर रहा है। और ये जो सबमिटेड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? नोटिस, टू इनिशिएट, ये यहाँ पर इंफिनिटिव है। और ये यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है, तो ये भी यहाँ क्या काम करेगा? एडवर्ब का। ये भी कहेंगे एक तरीके से एडवर्बियल फ्रेज है, और इसका ऑब्जेक्ट है प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स। और प्रोसीडिंग्स यहाँ पर क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये यहाँ पर जेरेंड है। और प्रिविलेज यहाँ पर क्या है? ये जेरेंड को मॉडिफाई कर रहा है, यानी नाउन। नाउन का काम क्या करता है? जेरेंड करता है। तो ये यहाँ पर प्रिविलेज हो गया एडजेक्टिव। ये पूरा यहाँ पर एक नाउन फ्रेज बना रहा है, और यहाँ पर टू इनिशिएट इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट बन के आया है। इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है राज्यसभा। अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्बियल फ्रेज हुआ। अगेंस्ट ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यूनियन, एजुकेशन मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जो नोटिस है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि ये जो नोटिस है ये किसके खिलाफ है। तो नोटिस यहाँ पर हमारा नाउन है, और ये यहाँ पर कैसा फ्रेज हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज है। इसका ऑब्जेक्ट है एलिजिडली मिसलीडिंग द हाउस, और द हाउस यहाँ पर नाउन है, और हाउस को मॉडिफाई क्या कर रहा है? मिसलीडिंग और एलिजिडली। तो ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट बन के आया है किसका? फॉर प्रेपोजिशन का। ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द इश्यू, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का, यानी कि ये एडवर्बियल फ्रेज है। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है ड्रॉपिंग द प्रीएम्बल, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये इश्यू को मॉडिफाई कर रहा है। इश्यू क्या है? यहाँ पर नाउन है कि इश्यू, जो मुद्दा है किसका है। तो ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, और किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का, यानी ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये यहाँ पर अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का, यानी ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। फ्रॉम प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है सर्टेन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी काम करेगा यहाँ पर एडवर्ब का। ये वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इस सेंटेंस के डिफिकल्ट वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबमिटेड यानी मतलब प्रस्तुत किया, इनिशिएट करना मतलब शुरुआत करना, प्रिविलेज प्रोसीडिंग विशेषाधिकार कार्यवाही, एलिजिडली होता है कथित तौर पर, मिसलीडिंग होता है गुमराह करने वाला, ड्रॉपिंग मतलब होता है हटा देना। The leader of the opposition in the Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge had raised the issue earlier, claiming that the preamble was dropped in the textbook from class 3 to 6. The leader of opposition in the Rajya Sabha, जो विपक्षी नेता है राज्यसभा में, और कौन? कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, हैड रेज, उन्होंने उठाया था, इश्यू ये मुद्दे को, अर्लियर मतलब पहले भी, क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए,
कि द प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन में वॉज ड्रॉप्ड, उसको हटा लिया गया था। कहाँ से? टेक्स्ट बुक से। और ये टेक्स्ट बुक किस क्लास की थी? 3 to 6 क्लास, मतलब तीसरे से छठवीं क्लास की थी। अब देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। और इन्होंने काम किया है उठाने का। हेड रेज्ड इनकी वर्ब है और ये यहाँ पर किसका सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट का। यानी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रेज, सेकेंड रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, द प्रीएम्बल ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, वॉज ड्रॉप्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो प्रीएम्बल है ये यहाँ पर रिसीवर है, यानी डूअर नहीं है, इसने काम नहीं किया है, इस पर काम हुआ है। जो प्रीएम्बल है उसको हटाने का काम हुआ है। तो ये यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस हुआ किसका हुआ? पैसिव वॉइस का है। और ये जो पहले वाला सेंटेंस था, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा एंड द कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, ये हमारा जो सब्जेक्ट था ये क्या था? डूअर था। इसने ये जो मुद्दा है उसको उठाने का काम किया था। तो ये यहाँ पर किसका सेंटेंस हुआ? एक्टिव वॉइस का। यानी जब भी सब्जेक्ट डूअर होता है तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का, और जब भी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, मतलब उस पर काम किया गया होता है, तो वो होता है हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब इस सेंटेंस की हम डीप स्टडी करेंगे, यानी इस सेंटेंस में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर द लीडर ये हमारा नाउन है, ठीक है। अब इस लीडर को क्या मॉडिफाई कर रहा है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये लीडर किसका है? ऑपोजिशन का, ठीक है। तो ये यहाँ पर लीडर को मॉडिफाई कर रहा है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द राज्यसभा, और ये यहाँ पर जो लीडर है वो कहाँ के हैं? राज्यसभा के हैं। तो ये यहाँ पर किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा। प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, अब ये जो एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये यहाँ पर दो नाउन फ्रेज को जोड़ रहा है। पहला द लीडर ऑफ अपोजिशन और दूसरा किसको? कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ पर दो नाउन फ्रेज को जोड़ा है। और हेड रेज्ड ये वर्ब है। द इश्यू यहाँ पर जो हेड रेज्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो हेड रेज्ड वर्ब है किसका आंसर दे रही है? व्हाट, किसका? अर्लियर ये यहाँ पर एडवर्ब है। यहाँ पर ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। क्लेमिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर दावा करते हुए कि दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द प्रीएम्बल ये नाउन है, वॉज ड्रॉप्ड इसकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द टेक्स्ट बुक, और ये यहाँ पर वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुआ, एडवर्ब का काम कर रही है। फॉर यहाँ पर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है क्लासेस 3 and 6, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज। और यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है इसको मॉडिफाई कर रही है कि वो जो टेक्स्ट बुक है किसकी है। तो ये यहाँ पर किस क्या काम करेगी? एडजेक्टिव का, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। Mr. Pradhan had rejected the charge, and Leader of the House and BJP President JP Nadda had defended the government, saying it has continuously worked to safeguard the Constitution. मिस्टर प्रधान ने had rejected, रिजेक्ट का मतलब होता है खारिज करना,
तो मिस्टर प्रधान ने खारिज किया था, द चार्ज होता है आरोपों को। एंड लीडर ऑफ द हाउस, नेता हाउस के और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा, हैड डिफेंडेड, उन्होंने बचाव किया था। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। तो सदन के नेता और बीजेपी प्रेसिडेंट जो जेपी नड्डा है, इन्होंने बचाव किया था गवर्नमेंट का, मतलब उन्होंने सपोर्ट में बोला था सरकार के। सेइंग, कहते हुए, इट हैज कंटिन्यूअसली वर्कड, उसने निरंतर काम किया है, टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बचाने के लिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को देखते हैं। मिस्टर प्रधान, ये सब्जेक्ट, हैड रिजेक्टेड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। रिजेक्टेड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिजेक्ट, सेकंड रिजेक्टेड, थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड। एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, द लीडर ऑफ द हाउस एंड बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। नाउन फ्रेज बेसिकली हैड डिफेंडेड इसकी वर्ब है, और अगेन पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस से डिफेंडेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिफेंड, सेकंड डिफेंडेड, थर्ड फॉर्म डिफेंडेड। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। प्रोटेक्ट, गार्ड, प्रिजर्व, रिजेक्टेड, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके भी सिनोनिम्स देख लेते हैं, ये छूट गए थे। डिनाई, डिसमिस, रिफ्यूज। इट, ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। हैज वर्कड इसकी वर्ब है, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। और कंटिन्यूअसली, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। वर्कड, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्क, सेकंड वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। एफर्ट, जॉब, टास्क। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। मिस्टर प्रधान, ये सब्जेक्ट, हैड रिजेक्टेड इसकी वर्ब है, और हैड रिजेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है द चार्ज। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। पहला क्लॉज ये, सेकंड क्लॉज ये यहाँ पर, यहाँ तक। तो लीडर ऑफ द हाउस एंड बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। हैड डिफेंडेड इसकी वर्ब है, और हैड डिफेंडेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है द गवर्नमेंट। सेइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती हैं। इट, ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। हैज वर्कड इसकी वर्ब है, और कंटिन्यूअसली ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी। टू सेफगार्ड, यहाँ पर इन्फिनिटिव है, और ये यहाँ पर क्या पर्पस शो कर रहा है, तो ये भी किसका काम करेगा, एडवर्ब का। तो ये यहाँ पर एडवर्बियल इन्फिनिटिव हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, जो इन्फिनिटिव है टू सेफगार्ड इसका ऑब्जेक्ट हुआ। Leaders of the opposition was saying that earlier there used to be a preamble in the textbook. In the new textbook of class 6 there is a preamble. Not only preamble, there are fundamental duties, fundamental right and national anthem in the books. These also represent core values of the constitution, and they are in the books. What he said was not a fact, Mr. Pradhan said.
अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर जो मिस्टर प्रधान ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है। तो मिस्टर प्रधान ने कहा, क्या कहा? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विपक्षी नेता, वॉज सेइंग, वो कह रहे थे कि अर्लियर, पहले, देयर यूज टू बी अ प्रियम्बल, मतलब जो प्रस्तावना है संविधान की वो हुआ करती थी, यूज टू बी। कहाँ पर? टेक्स्ट बुक में। इन द न्यू टेक्स्ट बुक्स, जो नई टेक्स्ट बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, किसकी? क्लास 6 की। देयर इज अ प्रीएम्बल, वहाँ पर जो प्रस्तावना है। नॉट ओनली द प्रीएम्बल, ना सिर्फ प्रीएम्बल, देयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल एंथम है उस बुक में। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार और नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान। दीज ऑल्सो रिप्रेजेंट, ये प्रतिनिधित्व भी करती हैं कोर वैल्यूज, मूल्यों को, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड और क्या? दे आर इन द बुक्स, और ये सभी बुक्स में हैं। वॉट ही सेड, जो उन्होंने कहा, वॉज नॉट अ फैक्ट, ये फैक्ट नहीं यानी सत्य नहीं है। देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। लीडर्स ऑफ अपोजिशन, ये सब्जेक्ट, वाज सेइंग इसकी वर्ब, ये यहाँ पर क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। यहाँ वॉस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। देयर, अब ये जो सेंटेंस है देयर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्शन लगेगा, यानी जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आएगा। तो यूज टू बी ये यहाँ पर वर्ब है, अ प्रीएम्बल ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ। इन्वर्शन का मतलब होता है वो पहले आ जाती है किसके? सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट प्रीएम्बल है उसके पहले उसकी वर्ब आई है, तो यहाँ पर इन्वर्शन लगा है। और जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होगा तो वहाँ इन्वर्शन लगता है। अगेन ये जो सेंटेंस है ये देयर से शुरू होता है, तो ये यहाँ पर इज हमारी वर्ब हो गई, और इज क्या है? बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी इस के साथ कोई भी दूसरी वर्ब नहीं आई है, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो सेंटेंस के का होता है स्टेट ऑफ बीइंग का, यानी सिर्फ अवस्था बताई जाती है। तो यहाँ पर भी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि यहाँ पर एक प्रीएम्बल है यानी प्रस्तावना है, और प्रीएम्बल यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज। अगेन ये सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट एंड नेशनल एंथम, और इसकी वर्ब होगी आर। अगेन बी फैमिली की वर्ब है तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हुआ। दिस ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, रिप्रेजेंट इसकी वर्ब है। अब ये दिस क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है। रिप्रेजेंट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेड, थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेड। दे ये सब्जेक्ट, आर इसकी वर्ब, और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। व्हाट ही सेड ये यहाँ पर नाउन क्लॉज है, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है वॉज वर्ब का, और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। मिस्टर प्रधान ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। लीडर ये हमारा सब्जेक्ट और ये लीडर को मॉडिफाई कर रहा है, ये जो फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज, तो ये पूरा एक क्या बनाएगा? नाउन फ्रेज बनाएगा, जो कि काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। वॉज सेइंग इसकी वर्ब है, दैट ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अर्लियर ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। देयर ये यहाँ पर अगेन एडवर्ब है, तो एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। यूज टू बी ये इसकी वर्ब है। अ प्रीएम्बल ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द न्यू टेक्स्ट बुक, और ये यहाँ पर वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का।
और ये ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है क्लास 6। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किस बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये टेक्स्ट बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। देयर ये यहाँ पर एडवर्ब है। इज ये यहाँ पर वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है अ प्रीएम्बल। नॉट ओनली ये यहाँ पर एडवर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है प्रीएम्बल। देयर ये यहाँ पर एडवर्ब है अगेन। आर ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, नेशनल एंथम। दिस ये यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। ऑल्सो ये यहाँ पर एडवर्ब है। रिप्रेजेंट ये यहाँ पर दिस की वर्ब है और रिप्रेजेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट है कोर वैल्यूज। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो वैल्यूज नाउन है उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। दे ये यहाँ पर प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन है और किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। आर इसकी वर्ब है। इन द बुक्स ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। व्हाट ही सेड ये एक क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, यानी नाउन क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट बन के आया है और वॉज इसकी वर्ब है। नॉट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। अ फैक्ट ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यानी एडजेक्टिव का काम करेगा। मिस्टर प्रधान ये सब्जेक्ट सेड इसकी वर्ब। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।